तो एक कहानी सुनते हैं। दो लोगों की कहानी जिनकी शुरुआत बिल्कुल एक जैसी है, तनख्वाह भी एक जैसी, लेकिन एक छोटा सा फैसला, बस एक फैसला उनकी जिंदगी को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये उन आदतों और सिस्टम की कहानी है जो हमारा भविष्य तय करते हैं। चलिए इन किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है बनाने वाला, जिसका ध्यान संपत्ति बनाने पर है, और दूसरी तरफ है खर्च करने वाला, जो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। सोचिए, दोनों 22 साल के हैं, एक ही शहर में एक ही नौकरी करते हैं, और टैक्स के बाद हाथ में आने वाली पहली सैलरी भी एकदम बराबर है, $1847। मतलब शुरुआती लाइन पर दोनों बिल्कुल साथ खड़े हैं। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी जिंदगी का पहला बड़ा वित्तीय फैसला ही उन्हें दो अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। आप देखिए, बनाने वाले ने क्या किया। अपनी पहली पहली तनख्वाह से उसने सिर्फ $200 एक खास तरह के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिए, जिसे रॉथ आईआरए कहते हैं। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पैसा टैक्स फ्री बढ़ता है। ये सुनने में भले एक छोटा सा कदम लगे, पर यह भविष्य बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और दूसरी तरफ खर्च करने वाले ने क्या किया? उसका पहला बड़ा कदम था एक चमचमाती हुई नई कार, जिसकी हर महीने की किश्त थी $3887। तो एक तरफ भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा था और दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी, एक देनदारी खड़ी हो रही थी। तो अगले 2 साल, मतलब 22 से 24 की उम्र तक, उनकी छोटी छोटी आदतें कैसे बननी शुरू होती हैं और कैसे उन दोनों के बीच एक वित्तीय खाई पैदा होने लगती है, चलिए देखते हैं। यहाँ छोटी छोटी आदतें ही बड़ा फर्क डालती हैं। एक तरफ बनाने वाला इमरजेंसी के लिए पैसे बचाता है और अपने निवेश को ऑटोमेट कर देता है, वहीं दूसरी तरफ खर्च करने वाला 24.99% जैसी ऊंची ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस जाता है और अच्छा दिखने के लिए अपार्टमेंट अपग्रेड करता है और नया फर्नीचर भी क्रेडिट पे ले लेता है। और ये सब क्यों? बस कुछ क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। और सिर्फ 2 साल बाद जरा तस्वीर देखिए। बनाने वाले की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति है $14,300, और खर्च करने वाले की, वो तो माइनस में है, -$22,860। कुल मिलाकर $37,000 से भी ज्यादा का फर्क, और वो भी सिर्फ 24 महीनों में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 10 सालों में, यानी 25 से 35 की उम्र के बीच, ये जो छोटी सी खाई है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। क्योंकि छोटी छोटी आदतें जब मिलती हैं तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अंतर पैदा करती हैं। बनाने वाले की सोच बहुत साफ है। वो अपनी कंपनी के 401 के प्लान का पूरा फायदा उठाता है, जहां कंपनी भी उसके निवेश में अपनी तरफ से पैसा डालती है। इसे ऐसे ही सोचना चाहिए कि आप टेबल पर पड़ा हुआ मुफ्त का पैसा नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि खर्च करने वाला सिर्फ आधा योगदान देकर हर महीने ये मुफ्त का पैसा गंवा रहा है। और फिर 27 साल की उम्र में बनाने वाला एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपना पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता है। और इसका नतीजा ये कि ये प्रॉपर्टी हर महीने उसकी जेब में $614 डाल रही है। ये एक ऐसी संपत्ति है जो उसे पैसे कमा कर दे रही है, ना कि उससे पैसे ले रही है। अब जरा खर्च करने वाले की दुनिया में झांकते हैं। उसकी देनदारियों और हर महीने के खर्चों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। नई कार की किश्त, क्रेडिट कार्ड का बिल, जिम की मेंबरशिप और न जाने कितने स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस। ये सब मिलाकर खर्च करने वाले की जेब से हर महीने $1340 जा रहे थे। ये पैसा कमाया नहीं जा रहा, सिर्फ खर्च हो रहा था। उसकी जेब में आने की बजाय उससे दूर जा रहा था। तो जब खर्च करने वाला अपने कर्जों और बिलों में उलझा था, बनाने वाले का पैसा चुपचाप अपने आप बढ़ रहा था। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। इसकी खास बात यही है कि ये शोर नहीं मचाती, बस खामोशी से अपना काम करती रहती है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दोनों अब 40 साल के हो चुके हैं, और अब वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। उनके वित्तीय हालात में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 40 की उम्र में बनाने वाले की कुल संपत्ति $10 लाख के पार, और खर्च करने वाले की $60,000 से भी कम। बनाने वाला हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट से कमा रहा है, और अगर चाहे तो 44 की उम्र में रिटायर भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ खर्च करने वाले का बजट इतना तंग है कि वो घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट तक नहीं जुटा सकता। ये जो लाइन है ना, ये बनाने वाले की जिंदगी का सार है। उसने ऑप्शनैलिटी हासिल कर ली है, मतलब चुनने की आज़ादी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम वो कर सकता है वो उन कामों से कहीं ज्यादा है जो उसे मजबूरी में करने पड़ेंगे। उसके पास अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के विकल्प हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी है सिस्टम की ताकत की।
वो सिस्टम जो हम अपने लिए बनाते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर ये 10 लाख डॉलर का फर्क आया कहां से, कैसे पैदा हुआ? और इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये किसी मोटी तनख्वाह या किसी एक दिन के करिश्मे की वजह से नहीं हुआ। ये हुआ एक छोटे से लेकिन लगातार लिए गए फैसले की वजह से। एक ऐसा फैसला जिसे पहली ही तनख्वाह से ऑटोमेट कर दिया गया था। बस एक सरल सा सिस्टम जो सालों साल अपना काम करता रहा। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी बात, जो सिस्टम 22 साल की उम्र में बनाया गया था, वो खर्च करने का सिस्टम था, बनाने का नहीं। और सिस्टम तो कंपाउंड होते हैं, दोनों ही तरह के। तो सोचने वाली बात ये है कि कौन सा सिस्टम बनाया जा रहा है, रास्ता कौन सा चुना जा रहा है।